मुंगेर में नए आपराधिक कानून में ई साक्ष्य की जानकारी को लेकर पुलिस पदाधिकारी के लिए एक दिवसीय ई साक्ष्य ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मुंगेर प्रमंडल के 4 जिले जिसमें जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा के 55 वर्ष तक के एएसआई से लेकर एएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। मौके पर मुंगेर के डीआईजी और एसपी भी मौजूद रहे। दरअसल मुंगेर में किला परिसर स्थित जिला परिषद ऑडिटोरियम में पुलिस पदाधिकारियों के लिए ई साक्ष्य ऐप का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मुंगेर प्रमंडल के 4 जिले जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा के 55 वर्ष तक के एएसआई से लेकर एएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार ने प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन करते हुए नए आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य ऐप की जानकारी को जरूरी बताया और 2 सत्र में आयोजित प्रशिक्षण में प्रथम सत्र में पटना से आए प्रशिक्षक सुमित और पंकज कुमार ने घटनास्थल पर वीडियोग्राफी और गवाहों का बयान ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करने की जानकारी दी। द्वितीय सत्र में पटना से आए प्रशिक्षक धर्मेश कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात 25 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई, जिनका अंक सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डीआईजी ने कहा कि नए आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य ऐप की जानकारी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जब ये नए कानून लागू हुए तो उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो अब हम लोग साक्ष्य संग्रहित करेंगे उसको डिजिटल रूप से हम लोगों को संरक्षित रखना है, और इसी वजह से जो ई साक्ष्य की बात आप लोग सुन रहे हैं, ई साक्ष्य ऐप है, इसी वजह से वो ऐप डेवलप किया गया, वो लाया गया। आप सभी जानते हैं कि सभी पदाधिकारियों को जो अनुसंधानक हैं और 55 वर्ष की आयु तक के तो सभी को मोबाइल और लैपटॉप परचेज करवाया जा रहा है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने परचेज कर भी लिया है, आज बहुत सारे लोग लेके भी आए। तो जो आज का जो प्रशिक्षण है वो इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस है। इसमें आप लोगों को ई साक्ष्य ऐप है उसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में बताया जाएगा, उसमें कैसे वीडियो अपलोड करना है उसके बारे में बताया जाएगा, CCTNS से कैसे उसका लिंक है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ICGS क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा क्राइम एक्ट है क्या चीज़ है, उसका कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी कुर्सी में, उन सब के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण को पूरे मन लगा के करना है। हम लोगों में ना बहुत सारे संकोच रहते हैं, अधिकांशतः ऐसे लोग ऐसे पदाधिकारी जो वर्ष 2009 बैच तक थे, वो इसलिए कि उसके पहले कंप्यूटर जैसी चीज़ें थी नहीं तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं। जब कोई चीज़ थी नहीं और उतनी उपयोग में नहीं थी तो नहीं पढ़ी, स्वाभाविक बात है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जब आप लोग सेवा में आए तो सेवा में आने के पहले आप लोग ना तो वेपन के बारे में जानते थे, ना परेड के बारे में जानते थे, ना फायरिंग के बारे में जानते थे, ना लॉ के बारे में उतना जानते थे, लेकिन आप लोगों ने सब सीखा। तो ये भी एक पार्ट है जॉब का। जब ये एक नई चीज़ आई है ये भी हम लोगों को सीखना है और बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। मेरा मानना ये है कि जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके इस नौकरी को अर्जित कर लिया, उसने एग्ज़ाम निकाला, भले चाहे वो सिपाही का एग्ज़ाम निकाला, मामूली बात है, उसके लिए बहुत फिजिकल करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, लाखों लोग शामिल होते हैं, हज़ारों लोग ही जाके सेलेक्ट होते हैं उसमें। तो इतनी कठिन परीक्षा आप लोग पास करके आते हैं इस नौकरी को पाने के लिए, और इस नौकरी को चलाने के लिए जो हम लोगों को ज़रूरत है, जिसका आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसको तो हम लोग सीख ही सकते हैं जिस नौकरी को पाने के लिए हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 100% उसमें मास्टर होके जाएंगे, आप किसी से भी सीखिए। आज की तारीख में हम लोग जो जवान हैं उनको बहुत अच्छा जानकारी है। आप लोग थाने में जाते हैं अपने किसी भी सिपाही से, सबके पास हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग टैब इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको जानकारी है, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, किसी भी रैंक का पदाधिकारी हो, कर्मी हो, उससे आप लोग सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए। हम लोग आज भी सीखते हैं, मैंने कल ही अपने बच्चे से एक नई चीज़ सीखी, तो सभी सीखते हैं, तो सीखते रहना चाहिए और इसको कभी मजबूरी के रूप में नहीं लेना, क्योंकि आगे आने वाली कुर्सी इसी पे डिपेंड है। अगर ये नहीं आप लोग कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा फील्ड में नौकरी करना, बहुत मुश्किल, संभव नहीं हो पाएगा अगले 1 साल के अंदर। इसलिए इसको सीख लेना है, इसमें बहुत आसान है।
आप लोगों में से कितने लोगों को बाइक